हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर नंबर 9। द इंट्रोडक्शन फॉर दिस आपके सिलेबस में इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में है ओपन ऑफिस राइटर। इसका स्टडी हमें करना है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ अच्छा दिया है। Friends, you learned earlier that computers have been used to handle variety of activities in diverse fields for the last 2 decades. One of the most common uses of computer is in handling office activities. It is observed that word processing, data processing, communication and presentation are the most common activities happening in the offices. Right? यही सब यूज करते हैं ना ऑफिसेस में. So, computers are used to handle these activities effectively. We know that different softwares is available in market to perform such activities. अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं. Since the start of computer usage, proprietary software is used, but in the last few years, use of open source software has substantially increased due to obvious advantage. आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे और नोटिस भी कर रहे होंगे कि ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर यूज करना, लाइसेंस्ड वर्जन के लिए आपको काफी सारा पे करना पड़ता है. सो ओपन सोर्स वाले बेनिफिशियल होते हैं. इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव स्टडीड अबाउट प्रोप्रिएटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सिंस द लॉन्ग बैक सॉफ्टवेयर कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब तक यही यूज करते आ रहे हैं हम, is used to handle the office activities like word processing, presentation, spreadsheet and other. Okay. Similar software is available from open source community. Some of these are Star Office, LibreOffice and OpenOffice. इसी तरह के दूसरे जो ऑफिस के यूज के लिए सॉफ्टवेयर है उनके नाम दिए हुए. इसका ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है. स्टार ऑफिस भी है, लिब्रे ऑफिस भी है एंड ओपन ऑफिस भी है. हम लैब में ओपन ऑफिस यूज करते हैं. लास्ट ईयर भी आप लोगों ने ओपन ऑफिस कैल्सी में वर्क कर चुके हो, है ना? नो, लास्ट ईयर आपको नहीं था, सॉरी. 11th में आता है, 10th में आएगा. 10th में नेक्स्ट ईयर यू विल बी हैविंग दैट. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट इज फ्रॉम 9th ओनली. In this chapter, we shall learn about how word processing is done using software called Writer, which is a important of which is the component of OpenOffice. Okay, so word processing and word processor. क्या होता है word processing? ठीक है, सबसे पहले तो होता क्यों है, वर्ड क्यों यूज करते हैं? कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या रिपोर्ट जनरेट करने के लिए. ठीक है, अ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइज कंटेंट रिटन ऑन अ पेपर. कोई भी पेपर पर आप कंटेंट लिखते हो उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं. In our day-to-day life, we use documents for several purposes. The purpose of writing on papers may be to convey your thought to others, to preserve the content for longer period, or it may be used as evidence. These documents can be letters, reports, theses, manuscripts, legal documents, books, etc. Suppose you want to prepare a document, but your handwriting is so bad that even the pharmacist couldn't read it. डॉक्टर्स का होता है ना कभी ऐसा, काफी अगर डॉक्यूमेंट ऐसा है लिखा हुआ कि हैंडराइटिंग समझ में ही नहीं आ रहा है, सो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट. तो अननेसेसरीली बर्डन हो जाए, उससे अच्छा कि आप किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में सीधा टाइप करके करवा लो प्रिंट आउट. ठीक है. सो राइट, रीराइट एंड राइट अगेन, ये सब अवॉइड अगर करना है तो हम यही बेटर है कि कोई प्रोसेसिंग वाला, वर्ड प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज करें. ठीक है. द एक्टिविटी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इज द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. है ना, सॉफ्टवेयर मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही होता है. अब यहाँ पर है वर्ड प्रोसेसर. द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स नॉट ओनली टाइपिंग बट ऑल्सो रेफर टू composition, editing, viewing, formatting, storing, retrieving and printing. Thus the word processor is a computer application used for production of any sort of printable material.
In late 1960s, the term word processing was invented by IBM. ये टर्म किसने ढूंढा था? IBM ने. In the late 1970s, Microsoft Word Star. शुरुआत हुई 1960s में, 70s में आया वर्ड स्टार, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का था. ठीक है. Was the most widely used word processing software. Many other word processing applications were exist, including WordPerfect and open source applications, openoffice.org, राइटर. ठीक है. ये openoffice.org राइटर, यही हमें सीखना है. लिब्रे ऑफिस राइटर भी है, एबीआई वर्ड, एबी वर्ड भी बोल सकते हो, के वर्ड, एटसेट्रा. वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर सच एज ऑफिस, वेब एप्स और गूगल डॉक्स आर रिलेटिवली न्यू सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज. गूगल डॉक्स में भी अलग अलग फैसिलिटीज आपको मिलती है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए. देखिए पुराने जमाने का टिपिकल एक टाइपराइटर था, है ना. यहाँ पे देख पा रहे हो टाइपराइटर कुछ इस तरह से था, की स्ट्रोक्स. ठीक है. यहाँ पे क्या था कि आप एक बार टाइप कर देते हो हार्ड कॉपी, फिर उसको इरेज नहीं कर सकते हो, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बदलना पड़ता था. सो दिस वाज वेरी डिसएडवांटेजियस. सो देयर कम्स अ नीड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग. Why word processing need was there? In 18th century, a typical writer as shown in figure 9.1 was invented to impress characters on the paper. पेपर के ऊपर कैरेक्टर आ सके, इसलिए टाइपराइटर वाला मशीन आया. It is the mathematical or electromechanical device with keys that when pressed caused characters to be printed on a medium, usually paper. As days passed, several limitations were noticed in using typewriter. अभी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, एडवांसमेंट आती है ना डे बाय डे. सो लाइक दैट. Number 1, when any typing error was noticed, then to correct them, the whole sheet was required to be typed again. As I said to you, right? When we needed more copies, every time the same content needs to be typed again and again. That means यहाँ पे copy वाला function नहीं था, तो again and again typing का भी होता था. If one wants to reproduce the same document again with minor changes, the whole document was required to be typed again. कुछ थोड़े बहुत ही changes अगर करने हैं, तो फिर भी उसे again type करना पड़े. For example, if we want to send same letter to 2 or 3 person or more than 3 person with different addresses, we had to type the letter multiple times, right? Sometimes it may not be possible to have all the required characters or symbols on the typewriter we are using, and as a result we have to either type the similar character or symbol, or sometimes we have to leave that space and have to write manually. उतना स्पेस छोड़ के मैन्युअली लिखना पड़ता था, है ना. ये सारे डिसएडवांटेजेस पार्ट थे. इन केस इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, आइदर इट मे कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम और इट मे नॉट बी पॉसिबल टू टाइप द डॉक्यूमेंट इन डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर, राइट. अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है तो फिर ये बहुत सारा टाइम भी जाएगा ना. टू सॉल्व द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स with the typewriter, in the year 1974, Xerox company introduced a new product called electronic typewriter. सबसे पहला जो आया वो Xerox ने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था. Changes in the content once typed are possible with these kind of typewriter. Multiple copies can also be taken out even with the minor changes also. But the only problem with the electronic typewriter is that it has a very small size screen. उसका screen बहुत ही छोटा था, and therefore it was possible to view only 1 or 2 or very few lines. 2 या 3 lines ही 2 या or 3 lines only possible to see there. Okay. So in late 1970s, the limitations of electronic typewriter were replaced by computers. Since then, software are used for word processing. Then we use word processor to create a document.
Okay, the content of the document is displayed on the computer screen. कहाँ पर था? कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया था. So on screen we can navigate from one place to other and can make changes if required. After confirming that the content is error free, we can print it. Early word processor used tag based markup for document formatting. When a specific portion of content needs some special effects, a particular tag is put on both the sides of the text. For example, if some portion of the content is required to be bold, a bold tag is put on both the sides of the portion that we want to have bold effects. From last 2 decades, most modern word processors take advantage of the graphical user interface, providing some form of what you see is what you get. WYSIWYG एडिटिंग. इस पे भी क्वेश्चन आता है बच्चों. ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ये जो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है ना, इस पे भी क्वेश्चनिंग होता है एमसीक्यूज में. ओके, दिस मीन्स द स्पेशल इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट आर ऑल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन. ये था वर्ड प्रोसेसर की नीड क्यों हुई और क्यों हम लोग यूज करने लगे. तो वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या फीचर्स हो गए जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर पा रहे हो, वही सारे फीचर्स है, वही बच्चों फीचर्स है. देखो, वर्ड प्रोसेसिंग डज नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट but also provides efficient text manipulation functions that can be used for documentation. Modern word processors provide abundant, attractive features. Some of the features provided by a popular word processor are as listed. क्या क्या कर सकते थे? Move the selected text from one place to another place within a document. Copy a selected text for any number of times at any other places within the document. Then open more than one document at a time and move or copy a selected term from one document to any other document. Then change भी कर सकते थे ना font का size, color, style, everything you can change. Format of the paragraph, word wrap, alignment, right? Paragraph left aligned, center aligned, right aligned or justified. ये सभी कर पाते थे. Then find a particular word within a document and replace the found word by word. Find and replace word by other word. Check the spelling and grammar also. Create a table. Modify the size and selected rows, columns or cells. Split the single cell into more than one or merge more than one selected cells into one. है ना? Combine one or more documents. Then insert pictures also, graphs also within the document. Then print the selected text or selected pages of the document also. So all these are long list. You can see. Edit also. Everything was possible here. So it was regarding word processor. List goes on.